हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है उत्कर्ष एंड आज हम लोग चेक करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, आपके चाहे वो स्पाउस हो सकते हैं, चाहे वो आपके एक्स हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके करंट पार्टनर, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, सभी के लिए होगी रीडिंग। ठीक है, तो आपसे जो भी कुछ रेजोनेट हो प्लीज़ आप वही लीजिएगा, बाकी सबको जाने दीजिएगा। तो आज हम लोग चेक करते हैं आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उनके डीप इमोशंस, ऐसे इमोशंस जो कि शायद उन्होंने अभी तक आपके सामने नहीं जाहिर करी है, एक्सप्रेस नहीं करी है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं टैरो के जरिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर जिनके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की डीप इमोशंस क्या है उनके लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की डीप इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। लीजिए। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ व्यूवर्स, आपके सामने ही कार्ड निकल रहे हैं। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, 2 मोर कार्ड्स। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे डीप इमोशंस में ये दिख रहा है मुझे। पहले तो मैं ये आपको पास्ट का बता दूं, आपके पार्टनर ने रिश्ता खत्म किया था। ठीक है, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आपसे कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ग्रोथ को देखा, अपनी प्रोग्रेस को देखा। चाहे प्रोग्रेस का इन द सेंस ना, उनको अगर अपना फायदा, अपनी जो ग्रोथ थी उनको अगर किसी और की तरफ दिखी, जैसे सपोज उनको आप में नहीं वो चीज़ फील हो रही थी, उनको नहीं उतना अच्छा लग रहा था, उनका मन हट गया था, और अगर कहीं और उनका मन अगर अट्रैक्ट हुआ है, उनको अपना फायदा दिख रहा है, ठीक है, तो वो उस तरफ गए। ठीक है, गए थे, आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आपसे जो है कहीं ना कहीं काफ़ी मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हुआ। इवन मैं तो कहूँगा कि ना यहाँ पे रिश्ता ख़त्म भी हो गया आप में से बहुत सारे लोगों का। ठीक है, उन्होंने चुनी थी अपनी ग्रोथ इन द सेंस, कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अपनी फैमिली भी हो सकती है, फैमिली ने कोई रिश्ता बताया होगा तो वो हो सकता है, और कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि कोई और रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, आप तीनों ही चीज़ें जो आपसे रेजोनेट हो वो लीजिएगा। तो गए तो थे अपने फायदे के लिए, बट वहां पर भी सिर्फ अफसोस कर रहे हैं। इस समय सिर्फ इंसान सोल सर्चिंग में लगा हुआ। हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि कुछ ना कुछ रियलिटी चेक उनको मिला है। हर्मिट का कार्ड हम लोगों को ये बता रहा है कि उनको कोई ना कोई रियलिटी चेक मिला है जहाँ पे वो गए थे। ठीक है, और मैं कुल मिलाकर के अगर मैं ये बात कहूँ कि जो कुछ उन्होंने चाहा था, उन्होंने सोचा था कि बहुत फास्ट सब कुछ हो जाएगा, बहुत जल्दबाजी, मतलब उन्होंने जो फैसले लिए थे ना, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में लिए थे। मुझे ये दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने एकदम इम्पल्सिव उनके एक्शंस रहे, कहीं एक रात में बदले हों, एक दिन पहले तक नॉर्मली बात की हो, ऐसा चांसेस हैं कि एक रात में अगले दिन से ऐसे बर्ताव होने लग गया उनका, जैसे लग रहा है कि मतलब आप हो ही नहीं कुछ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 100 की सीधी एक बात कहूँ, उनको किसी और में अपना फ़ायदा दिख रहा था, उनको कोई और अट्रैक्ट कर रहा था, उनको कुछ और चीज़, चाहे वो करियर हो, फैमिली हो, और समवन एल्स। ठीक है, आपके अलावा। ठीक है, तो तीनों ही केस में मुझे यहाँ पे नुकसान ही दिख रहा है। जो जिस काम के लिए गए थे, जिस चीज़ के लिए गए थे, वो सब कुछ नहीं हुआ और बल्कि उल्टा हो चुका है। ठीक है, आज स्लीपलेस नाइट दिख रही है एंड आज अफसोस भी कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, क्यों आपके साथ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रखी। और अगर मैं कहता हूँ लेस कॉन्टेक्ट भी है तो उनको ये इस बात का अफसोस है क्यों आपके साथ में उन्होंने झगड़ा किया, क्यों आपको उल्टा सीधा बोला, क्यों आपके साथ में बैड बिहेव किया।
है ना। तो हर चीज़ में है। तो मुझे तो मोस्टली, मैं देखो आपको बताऊं, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है पूरी तरह से, तो स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा आप समझिए क्लिंगीनेस है दिख रही मुझे। क्लिंगीनेस इन द सेंस है ना कि पास्ट में इंसान खोया हुआ है। एक इंसान जो है ना, जो पास्ट में खोया हुआ है, पास्ट की यादों में, पास्ट की मेमोरीज में, कैसे आपके साथ में टाइम उन्होंने स्पेंड किया था, आपके साथ में उनको फुलफिलमेंट थी जो आपके साथ में उनको मिली थी, उस चीज़ की उन्होंने उस समय वैल्यू नहीं करी थी। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने उस चीज़ की वैल्यू को नहीं समझा, है ना। तो आज क्या है, सिर्फ रिग्रेट कर रहे हैं, सिर्फ रिग्रेट है, अकेलापन, तन्हाई है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं थी। पास्ट में क्या हुआ है आप लोगों में के रिश्ते में, जो भी कुछ हुआ है ना, वो ज़्यादातर मतलब कुल मिलाकर के आप में से बहुत सारे लोगों के रिश्ता जो रहा है ना, वो अगर टिका भी रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो वो आपकी वजह से। आप ही संभाले हुए थे सारी चीज़ें, आप देख रहे थे, आपके पार्टनर बहुत इमेच्योरिटी के साथ में रिश्ते को डील कर रहे थे। ठीक है, ये मैं देख पा रहा हूँ। उन्होंने बाकी चीज़ों को तो ध्यान दिया लेकिन बस रिश्ते के ऊपर ही ध्यान नहीं दिया। और बहुत सारे केसेस में घोस्टिंग हुई है, छिपाया गया है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो बहुत सारी चीज़ें छिपाई गई हैं। ठीक है, आपके साथ में रह करके, आपके साथ में रह करके बातचीत करते करते भी, कांटेक्ट में मतलब रिलेशनशिप में रहते हुए भी किसी और को जगल किया है फॉर श्योर। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हो गया पास्ट की चीज़ें। अभी क्या है डीप इमोशंस में मैं आपको बताऊं तो आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो उनको रिग्रेट है, वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं। अब वो चाहे सॉरी उनका एक्शंस के थ्रू हो या फिर ओरल हो, मुंह से अपने बोले। हालांकि आपके जो बहुत सारे लोगों के पार्टनर हैं वो बड़े ईगोइस्टिक हैं, ईगो से नीचे अपने डील करते हैं, ईगो से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पता है आपको क्या चाहते हैं, बाय एक्शन, बाय कोई आपके लिए कोई ऑफर आपको कर सकते हैं जो कि स्टेबल हो, जो कि आपको भी लगे हाँ कुछ तो बात है, मतलब भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि उनको पता है कि अब आप शायद उनके ऊपर भरोसा भी नहीं करोगे, अब आप पहले जैसे नहीं उनको ट्रीट करने वाले हो जैसे कि आप पहले करते थे। ठीक है, ये चीज़ उनको अंदाज़ा है। तो वो भी ये सोचते हैं अगर आपके साथ में रीयूनियन करना है उनको, अगर उनको आपके साथ में टाइम स्पेंड करना है, वापस से सब कुछ ठीक करना है, तो उसके लिए उनको पहले तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। साथ ही साथ सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलने वाला है, पहले की तरह नहीं भाई मैनिपुलेट कर दिया, वो प्यार भरी थोड़ी बहुत बातें कर दी और छोटा मोटा सॉरी बोल दिया, हो गया, ऐसे नहीं अब की बात चलने वाला। ये चीज़ वो जानते हैं, कुछ ना कुछ स्टेबल ऑफर करना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि उनको क्या है, देखिए मैंने जो भी बोला, जहाँ गए थे वहाँ से भी उनको सिर्फ फटकार मिली है ना। तो जब वहाँ से उनको कर्मा मिला है, कहीं ना कहीं मैं यही बोलूँगा कि कर्मा ही मिला है, कर्मा रिटर्न हुआ है। जो आपके साथ किया वो आज उनको उस तरफ हो रहा है। अवेयरनेस नहीं थी तो अवेयरनेस आ रही है। और आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने जो भी एक्सप्रेस नहीं किया था, मतलब उन्होंने जो है अपने अंदर आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर के मन में ना इमोशंस तो थे, बट उनको वो डीप थे, उनको खुद भी नहीं शायद उतना अंदाज़ा था, और अंदाज़ा था भी ना तो उन्होंने उस चीज़ को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया था, शेयर नहीं किया था। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि वो आने वाले टाइम में आप लोगों के सामने अपनी इमोशंस को शेयर करते दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ये अभी भी जो है अपनी ईगो से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी किसी हद तक जो इंसान बिल्कुल ही नहीं खुला, थोड़ा बहुत भी अगर ऐसा इंसान खुल जाता है तो एक बड़ी बात है, कुछ ना कुछ कन्फेशन हो सकता है आपके सामने। ठीक है, कन्फेशन आ सकता है, इसके चांसेस हैं। ठीक, तो ये है उनका डीप इमोशंस कि वो कहीं ना कहीं अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं, भले ही बहुत एक माइन्यूट लेवल पे हो, लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया हो वो अगर इतना भी कर दे तो बड़ी बात है। इट्स एंड सॉरी भी आपकी तरफ, अपॉलॉजी भी आ सकती है, कन्फेशन भी आ सकता है, स्टेबल का एक ऑफर भी आ सकता है, तीनों चीज़ें एक साथ भी आ सकते हैं। क्योंकि ये आपके पार्टनर की डीप इमोशंस हैं, उनकी जो एक ख्वाहिश है जो कि वो अंदर है उनके, जो चाहते हैं वो। ठीक है, ये दिखाता है ग्रोथ को, ये दिखाता है हार्मनी को। हारमोनियस रिलेशनशिप आपके साथ के रिश्ते में वो हारमनी लाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म एक पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ है उनके मन में। बट अभी करंट सिचुएशन क्या है ना, चीज़ें इतनी मेस्ड अप हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों के आपके केस में चीज़ें इतनी बुरी तरीके से ख़राब की गई हैं ना कि अब उनको लगता है कि यार सब कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं। ठीक है, मतलब
जैसा पहले था आप लोगों के बीच में, आपका उनका रिश्ता जितना हेल्दी रहा था, क्या वो पहले की तरह हो पाएगा? क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे पहले की तरह? हालांकि उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अब वो पहले जैसी बात तो नहीं आने वाली, बिकॉज आप भी बहुत चेंज हो चुके हो, उनको आप भी काफ़ी बदले हुए दिख रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो आप मेरे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने सेल्फ लव भी किया है, उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना है ना, उन्होंने अपने ऊपर भी काम किया। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं अब पहले की तरह तो इमोशनल रहे नहीं हो, ठीक है, जो आसानी से बेवकूफ़ बन जाओ। तो यहाँ पर तो मुझे फ़िलहाल यही दिख रहा है। चलिए आपके लिए नेक्स्ट एक्शन में देख लेता हूँ, उनके नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए क्या आ रहा है। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, व्यूवर्स के टूवर्ड्स। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं हमारे व्यूवर्स के लिए टूवर्ड्स। भयंकर रिग्रेट है इनको तो। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, कंप्लीटनेस, 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था, यहाँ पे भी 9 नंबर का कार्ड है, सौरो है, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड ये देखिए है। इंसान दोनों ही कार्ड ने कंफर्म कर दिया, और नीचे मून का कार्ड है। तो अब आप खुद ही सोच लो कितना इंसान रिग्रेट में। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, खोने का भी डर है, इवन उनको लग रहा है कि शायद पहले जैसा आप कुछ भी ना रह जाए, या फिर अगर वो उनको ये भी डर लग रहा है कि शायद उन्होंने आपके साथ की एक फ्रेंडशिप का जो मौका था ना, वो भी खो दिया है। कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर को ये लग रहा है कि अब शायद फ्रेंडशिप भी नहीं हो सकती है, रिश्ता तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक है ना, बताएं उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। बॉटम ऑफ द डेक, क्लिंगिंग टू द पास्ट, 6 ऑफ कप्स उधर आया था, 6 ऑफ कप्स। पास्ट में इंसान खोया हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट एक्शन में तो मुझे हालांकि कुछ अभी तो एक्शन आते दिख नहीं रहा है। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं हमारे व्यूवर्स के व्यूवर्स। फिर से आ गया, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं उनके व्यूवर्स, हमारे व्यूवर्स के व्यूवर्स। बहुत सारे लोगों की लाइफ में देखिए हमारे ये जो कार्ड आया है ना अबंडेंस का, वहाँ मैंने बोला था हारमोनियस रिलेशनशिप, अबंडेंस इन द सेंस ना, देखिए आप में से बहुत सारे लोगों का करियर जो है ना चमकने वाला है, ठीक है। सेल्फ लव में कोई कमी मत छोड़िएगा, सेल्फ लव इन द सेंस ना वो काम कीजिए जिससे कि आपकी ग्रोथ हो। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, करियर में भी है और साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी आने के पूरे आसार हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा अपने आप को, आपकी बार बहुत सोच समझ के जो भी कीजिएगा, बहुत सोच समझ के कीजिएगा, कहीं फिर से आप मैनिपुलेट ना हो जाओ अपने पास्ट पर्सन को ही। अगर आपका देखिए बहुत सारे लोगों के केस में न्यू की भी एनर्जी मुझे बहुत देर से पिक हो रही, अभी मैं बोल रहा हूँ न्यू की भी एनर्जी पिक हो रही है, लेकिन जो पास्ट पर्सन है ना वो भी आ सकता है। तो मौका देने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा, है ना, कि वापस से आपके साथ में गेम ना हो जाए। ये यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं उनके टूवर्ड्स। फिलहाल तो देखिए सिर्फ ना थिंकिंग में हो आप, ठीक है। उनकी तरफ से अभी मैं आपको सच बताऊं, कोई सॉलिड एक्शन अभी उनकी तरफ से नहीं आता दिख रहा है, ओके। अगर आप ये सोचो कि ना उनकी तरफ से, आप में से बहुत सारे लोगों के पास अगर आ भी जाता है कांटेक्ट, तो हो सकता है वो टेम्परेरी बेसिस पे हो, कुछ समय के बाद वो फिर से हो सकता है लेस कांटेक्ट हो जाए आप लोगों के बीच में, या नो कांटेक्ट हो जाए, ऐसा है। लेकिन चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर ना आप लोगों में से किसी को, बहुत सारे लोगों को कोशिश कर सकते हैं हिंट भेज करके चेक करने के लिए कि सामने से अभी भी डोर ओपन है, मतलब कोई गुंजाइश बची है या नहीं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल यही थी आज की रीडिंग आप सबके लिए। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, एनर्जी बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, तो मुझे तो ओवरऑल फील हुआ, है ना। और आपके पार्टनर के साथ में जो होना चाहिए था, जो कि कहीं ना कहीं सभी मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स की डिमांड होती है कि कर्मा मिले उसको भी पछतावा हो, तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक नहीं, मैंने कितने कार्ड्स निकाले और हो रहा है, ठीक है। दोनों डेक से चेक कर लिया। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा,
पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे मेरा चैनल ग्रो कैसे करेगा? ठीक है, आप लोगों के लिए ही रीडिंग कर रहा हूँ, कौन सा मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक, आप लोगों को हीलिंग मिले। सब लोग अपना ध्यान रखिए, सेल्फ लव करते रहिए, एनिमल्स की रिस्पेक्ट कीजिए। एनिमल्स के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो, बर्ड्स को पानी देना, काकून डालना, खाना देना, पानी ज़रूर रखिएगा अगर बर्ड्स को दे रहे हो। सिमिलरली एनिमल्स का भी है, ध्यान रखिए। ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों का भी, नेचर है। ओके, अपना अपना सब लोग ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा सभी को, फिर मिलते हैं, बाय बाय।